खातून वकील जो है इस तरह से लाहौर से अगवा होती हैं और उनकी डेड बॉडी दूसरे ज़िला से नहर में बोरीबंद लाश मिलती है, क्या कहना चाहिए? जी, मेरा नाम कुलसूम फातिमा है और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी कोलीग के साथ ये बहुत ट्रेजिक वाक़या हुआ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन मैं साथ साथ ये आपको ये बताना चाहूँगी, ये हमारी वकला कम्युनिटी पे एक बहुत ज़्यादा सवाल है, स्पेशली हमारी लीगल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट जो 2023 में पास हुआ, जिसमें क्लियरली वाज़े किया गया है कि अगर वकील को किसी किस्म का हार्म पहुँचेगा, मर्डर होगा, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन एक इंस्पेक्टर करेगा, 14 दिन में होगा और विद इन 60 डेज़ ट्रायल कम्प्लीट होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस कि हम जो है हमारी वेलफेयर और प्रोटेक्शन की जो एक्ट अभी आया है 2 साल पहले, क्या वो उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम देखें कि हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाया है तो इससे क्या प्रोटेक्शन मिल रही है, और स्पेशली जो खातून जो इतने ब्रूटल तरीके से अगवा हुई, तो क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेयरली, जो कि हमारी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम वकला क्या फेयरली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकेंगे, क्या हम फेयरली इस केस का ट्रायल करा सकेंगे और क्या हम मुलज़मान को गिरफ़्तार कर सकेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। और अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स आपको पता है यही चल रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है ना प्रॉपर्ली नहीं हो रही और कोई भी फैक्ट्स जो है ना प्रॉपर्ली फाइंड आउट नहीं हो रहे। इससे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे वकला में जो भी वकील इंजर्ड होते हैं, मर्डर होते हैं या किसी कोई और भी ट्रेजेडी होती है, उसका कोई भी रिकॉर्ड जो है ना नहीं मेंटेन किया जाता। अनलकीली हमारी बार काउंसिल्स भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करी। अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैंने इंटरनेट पे देख रही थी, तो साउथ एशिया जो क्राइम रिपोर्ट है, उन्होंने 2018 तक 2001 से लेकर 2018 तक सर्वे करवाया है, जिसके तहत 54 वकला की डेथ हुई, मर्डर हुए हैं और 108 इंजर्ड हुए हैं। यानी कि साउथ एशिया जो बाहर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो रिकॉर्ड कीपिंग कर रही है और हम वकला अपने ही वकला का कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो अब ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि जो हमारे ताकत के वकील हैं, जो पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल में जो अपने आप को इतना मोतबर कहते हैं, तो क्या वो अपने ही बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी ही खातून को जस्टिस ला सकेंगे? तो ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है, इस पर मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगी, क्योंकि इससे हम सबकी ही प्रोटेक्शन ख़तरे में पड़ जाती है। ये नहीं कि खातून गई है तो इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, कल को मेल्स के साथ भी यही होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैडम, इसके बारे में कोई कमेंट करेंगी? आपके यकीनन आपकी बरादरी, वकला बरादरी की खातून एक इस दुनिया से चली गई, उसे कत्ल किया गया, तो फैमिली जो है वो शायद इसको मीडिया पे इतना लाने के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी जो हो गया हम कानून के मुताबिक करेंगे। तो क्या ये भी होना चाहिए, अगर आवाज़ बनी जाए किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे वो वकील हो खातून, चाहे वो कोई किसी भी शोबे का ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द हो, तो अगर मीडिया उसकी आवाज़ बनता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप इसके बारे में राय क्या? हाँ जी, मैं समझती हूँ कि आपको स्पेशली मीडिया का शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप आए हैं, आवाज़ बने, क्योंकि हमारे जिस किस्म का जस्टिस में लोग डरते हैं। ठीक है, वो खातून बहुत बहादुर थी, वो आई शोबा वकालत में मर्दों के साथ शाना बिशाना वो काम कर रही थी, लेकिन उनके ज़रूरी नहीं कि घर वाले इतने बहादुर हों। कल को आप देख लें, आपका अपना पीका एक्ट आया हुआ है, उसके लिए आप खड़े हुए हैं, उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह वकला पे भी जब बुरा वक्त आएगा आप उधर भी आए, तो ये आपका बहुत एक काइंड एक्ट है कि आप हर एरिया में हर लोगों के पास पहुंच जाते हैं, और ये एक आपकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ कि आप लोग इतने विजिलेंट हैं कि आप आ रहे हैं आगे। तो ठीक है, उनके अगर घर वाले नहीं आना देते तो वो हर कोई इतना बहादुर तो नहीं होता ना कि वो आगे सड़क पर। कम्युनिटी बहादुर है, कम्युनिटी वकला। वकला, हाँ जी बिल्कुल बहादुर। आप जाहिर बात है बहादुर कम्युनिटी है, तभी तो इधर बैठे हुए हैं।